क्या लोग आपको इस्तेमाल करते हैं? क्या लोग आपके अच्छे स्वभाव का फ़ायदा उठाते हैं? क्या आप ऐसे दोस्तों और रिश्तेदारों से परेशान हैं जो बार बार आपका नुकसान करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैंने ज़िंदगी में एक बहुत असहज करने वाली बात सीखी। लोग आपका फ़ायदा इसलिए नहीं उठाते क्योंकि वो आपसे ज़्यादा होशियार है। वो आपका फ़ायदा इसलिए उठाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बार बार आपका फ़ायदा उठाना पॉसिबल है। आप बार बार फ़ायदा उठाने के बाद भी उनका कुछ नहीं कर सकते। सोचिए दोस्तों, आप एक अच्छे इंसान हो। आप आपके इरादे अच्छे हैं और आप उन अच्छे इरादों से किसी की मदद करना चाहते हो और आप सोचते हो कि वो आपकी अच्छाई देख के आपकी वैल्यू करना सीखे। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। मुझे तकलीफ़ इस बात से नहीं हुई कि लोगों ने बार बार मेरा फ़ायदा उठाया। मुझे तकलीफ़ इस बात से हुई कि हर बार मेरी अच्छाई को देख के लोगों ने बार बार वही रिस्पॉन्स दिया। किसी ने मुझसे मदद मांगी और मैंने वो कर दी, लेकिन दिन ब दिन उनकी डिमांड बढ़ती चली गई। किसी ने मुझे मदद के लिए पुकारा और मैं हाजिर हो गया। मेरी हर बार की हाजिरी को उन्होंने मेरी कमज़ोरी समझ लिया। किसी ने दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, अगली बार प्रॉमिस मत तोड़ना, और उन्होंने बार बार प्रॉमिस तोड़ते चले गए। और इतना होने के बाद भी मैं हर बार अपने आप से यही एक बात कहता कि मैं इनके जैसा नहीं बनूंगा। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि अब मुझे बदलना होगा। फिर मैंने इंटरनेट पे ढूंढा और मुझे इंटरनेट पे दूसरा एक्सट्रीम मिल गया। वो दूसरा एक्सट्रीम था, बदतमीज़ बनो, बुरे बनो, खतरनाक बनो, सबको ब्लॉक कर दो, सबको कट ऑफ कर दो, सबको डिलीट कर दो। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर हमारे माता पिता ने हमारी पहली गलती पे हमें हमेशा के लिए छोड़ दिया होता, अगर भाई बहन एक झगड़े के बाद हमेशा के लिए बात करना बंद कर देते, अगर दोस्त एक गलती के लिए हमसे वो दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म कर देते, तो आज हमारे जीवन में परिवार, दोस्ती, शादियाँ, त्यौहार, हंसी मजाक, अपनापन बचता नहीं ना। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि आप हर बार सहते रहे, आप हर बार झुकते रहे, आप हर बार किसी की मदद करते रहे और वो आपका हर बार फ़ायदा उठाता रहे। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको अच्छे बने रहना चाहिए? और आश्चर्य की बात यह है कि मुझे इसका जवाब किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं मिला। मुझे इसका जवाब गणित की एक थियरी से मिला, गेम थियरी। चलिए तो जानते हैं ये गेम थियरी है क्या। ये कहानी शुरू होती है 1980 में। प्रोफेसर रॉबर्ट एक्सेलरॉड, उन्होंने ये सोचा कि इस स्वार्थी दुनिया में लोग एक दूसरे को मदद कब करेंगे, इस स्वार्थी दुनिया में दो देश एक दूसरे को सहयोग कैसे करेंगे। और ये जानने के लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की। इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने अलग अलग मैथमेटिशियंस, साइकोलॉजिस्ट और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को न्योता भेजा और उन्होंने उनको कहा कि आपको एक कंप्यूटर का प्रोग्राम करना है, जो प्रोग्राम इस बात पे हो कि अगर दो प्लेयर्स एक दूसरे के साथ खेले तो दोनों अगर एक दूसरे को सहयोग करें तो दोनों को 3 पॉइंट मिलने चाहिए। अगर एक सहयोग करे और दूसरा धोखा दे तो धोखेबाज को 5 पॉइंट और सहयोग करने वाले को 0 पॉइंट्स। और लेकिन अगर दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को धोखा दे तो दोनों को 1 पॉइंट। ऐसे रूल रखा गया और इस रूल के बेसिस पे सारे लोगों को अपने अपने हिसाब से कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप करने के लिए कहा। तो अब ये कंप्यूटर प्रोग्राम हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए कि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है भोलानाथ। भोलानाथ एकदम सीधा साधा आदमी है, वो हमेशा हर एक की मदद करता है। अब अगर भोलानाथ ये कंप्यूटर प्रोग्राम का गेम खुद के अगेंस्ट खेले पहली चाल में, तो भोलानाथ सहयोग करेगा तो उसका डुप्लीकेट भी सहयोग करेगा। दोनों ने सहयोग किया तो दोनों को 3 पॉइंट। पहले राउंड में 3 पॉइंट, ऐसे 10 राउंड तक खेले तो 10 राउंड तक दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे और दोनों को 30 पॉइंट मिलेंगे। अब सोचिए मेरा दूसरा दोस्त है धोखादेव। धोखादेव, मुंह में राम बगल में छुरी, ये बंदा धोखा देने में एक्सपर्ट है। अब सोचो अगर धोखादेव अपने डुप्लीकेट धोखादेव से ये गेम खेले तो क्या।
पहली चाल धोखादेव की रहेगी कि पीठ में खंजर को वो, उसका डुप्लीकेट भी वही करेगा। अब दोनों ने धोखा दिया तो दोनों को एक एक पॉइंट। अगली चाल में फिर वही स्टोरी, दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया। ऐसे 10 राउंड तक दोनों धोखा देते रहे और हर राउंड में एक एक गुण मिलता रहा और टैली हुई 10 राउंड के बाद दोनों को 10 मार्क। अब समझते हैं कि तीसरा दोस्त, उसका नाम है बदला प्रसाद। ये बदला प्रसाद बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अगर उसको किसी ने एक बार धोखा दिया, वो आदमी जिंदगी भर के लिए उसका दुश्मन बन गया। अब सोचो कि बदला प्रसाद अपने डुप्लीकेट बदला प्रसाद से ये गेम खेले। पहले तो बदला प्रसाद अच्छा आदमी है तो वो अच्छे से सहयोग करेगा, उसका डुप्लीकेट भी वही करेगा, तो दोनों को मिल गए 3 पॉइंट। अगले राउंड में फिर से दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ऐसे 10 राउंड तक दोनों हेल्प करते रहेंगे, दोनों को 30 पॉइंट। अब बात करते हैं मेरी चौथी दोस्त कामिनी के बारे में। कामिनी एक बहुत मीठी मीठी बातें करने वाली लड़की है, लेकिन जब भी उसे मौका मिल जाए तो वो फ़ायदा उठाने में आगे पीछे नहीं देखती। अब सोचो कामिनी उसकी डुप्लीकेट कामिनी से ये गेम खेले तो पहले राउंड में कामिनी सहयोग करेगी और उसकी डुप्लीकेट भी सहयोग करेगी। दूसरे राउंड में फिर से वो मीठी बातें करके सहयोग करेगी, उसकी डुप्लीकेट भी सहयोग करेगी। लेकिन अब तीसरे राउंड में कामिनी को लगता है कि अब मुझे फ़ायदा उठाना है, तो वह तीसरे राउंड में असहयोग करेगी और उसकी डुप्लीकेट भी वही करेगी। फिर चौथे राउंड में कामिनी को लगेगा नहीं यार मुझे अच्छा रहना है, तो चौथे राउंड में दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे। पांचवें राउंड में फिर से कामिनी का दिल बदल जाता है, वो धोखा देने की बात करती है, उसकी डुप्लीकेट भी पांचवें राउंड में उसको धोखा देती है। अगले राउंड में फिर से करेक्ट होते हैं, उसके अगले राउंड में फिर से डिफेक्ट होता है। ऐसे करके 10 में से 5 राउंड में कामिनी ने सहयोग किया और उसकी डुप्लीकेट ने भी सहयोग किया, और 5 बार उसने धोखा देने की कोशिश की और उसके डुप्लीकेट ने भी धोखा देने की। तो इस वजह से उनकी टैली हो गई 20, दोनों को 20 अंक मिल गए। अब बात करेंगे मेरे 5वें दोस्त जैसे को तैसा कुमार की। जैसे को तैसा कुमार एक सीधा साधा आदमी है, लेकिन है बड़ा स्मार्ट। उसका एक ही उसूल है, लाइफ में सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, लेकिन जो बुरा करे उसके साथ भी बुरा बर्ताव करना। अब सोचो कि जैसे को तैसा कुमार अगर ये गेम अपने डुप्लीकेट से खेले तो क्या होगा। जैसे पहले राउंड में वो अच्छा बर्ताव करता है तो वो सहयोग करेगा और उसका डुप्लीकेट भी सहयोग करेगा, दोनों को 3 पॉइंट। अगले राउंड में फिर से सहयोग, अगले राउंड में फिर से सहयोग। अब जब तक वो उसका डुप्लीकेट उसे धोखा नहीं देता तब तक जैसे को तैसा कुमार भी अच्छे से सहयोग करेगा, और दोनों 10 राउंड तक एक दूसरे को सहयोग करते हैं और दोनों की टैली हो जाती है 30 मार्क्स। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। अगर ये प्लेयर्स अपने डुप्लीकेट्स के अगेंस्ट खेलने के बजाय एक दूसरे के अगेंस्ट खेले तो क्या सिचुएशन होगी, चलिए फिर जानते हैं। सिनेरियो नंबर 1, अगर भोलानाथ अलग अलग प्लेयर्स के साथ गेम थ्योरी खेले तो उसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। अब देखते हैं भोलानाथ वर्सेस धोखादेव। पहले राउंड में भोलानाथ जो कि अच्छा आदमी है और कोऑपरेट करेंगे, वही धोखादेव धोखा देने में माहिर है, वो धोखा दे देंगे। तो पहले राउंड में भोलानाथ को 0 और धोखादेव को 5। दूसरे राउंड में फिर सेम सिचुएशन, भोलानाथ कोऑपरेट करेगा, वही धोखादेव धोखा दे देगा। सेकंड राउंड में भी भोलानाथ को 0 और धोखादेव को 5, और यही सिलसिला चलता रहेगा। तो 10 राउंड के बाद भोलानाथ को टोटल 0 पॉइंट्स मिलेंगे, वही धोखादेव को पूरे 50 पॉइंट मिलेंगे। अब दूसरे सीन में अगर भोलानाथ बदला प्रसाद से खेलते तो उन्हें कितने अंक मिलेंगे। तो पहले राउंड में भोलानाथ हमेशा की तरह अच्छे पेश आएंगे, वो कोऑपरेट करेंगे। बदला प्रसाद उनका नेचर यही है कि वो सबसे अच्छा बिहेव करते, और अगर किसी ने उन्हें धोखा दे दिया तो वो ज़िंदगी भर उसे माफ़ नहीं करते। तो जबकि वो पहले हमेशा कोऑपरेट करते तो बदला प्रसाद भी कोऑपरेट करेंगे और दोनों को 3 अंक मिल जाएंगे। अगले राउंड में भी दोनों सहयोग करते, आने वाले हर राउंड में सहयोग करते, और 10 राउंड के बाद स्कोर होता है भोलानाथ को भी 30 पॉइंट और बदला प्रसाद को भी 30 पॉइंट। अब अगर भोलानाथ कामिनी से खेले तो दोनों को कितने पॉइंट्स मिलेंगे। तो भोलानाथ पहली चाल कोऑपरेट करते हैं, वही कामिनी वो भी हमेशा की तरह अच्छा बर्ताव करती है और दोनों कोऑपरेट करते हैं। तो पहले राउंड में दोनों को 3-3 पॉइंट मिलते हैं। अगले राउंड में फिर से दोनों भी कोऑपरेट करते हैं। अब कामिनी उसका जो नेचर है
50% टाइम वो डिफेक्ट करती है, धोखा देती है, ताकि उसका फ़ायदा हो सके। और इसमें भी 10 राउंड में से 5 राउंड्स में उसने धोखा दे दिया। और 10 राउंड के एंड में भोलानाथ को मिले 15 पॉइंट्स और कामिनी को मिले 40 पॉइंट्स। अब लास्ट में अगर भोलानाथ जैसे को तैसा कुमार से खेलते तब क्या सीन होगा? तो भोलानाथ पहली चाल चलेंगे कॉपरेशन, और वही जैसे को तैसा कुमार भी कॉपरेट करेंगे। अब जो कि जैसा का तैसा कुमार एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो आगे वाले के बर्ताव से उनकी स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं। अगर बंदे ने कॉपरेट किया तो वो भी कॉपरेट करेंगे, अगर बंदे ने धोखा दिया तो वो भी धोखा देंगे। तो इसलिए आने वाले हर चाल में क्योंकि भोलानाथ उन्हें कॉपरेट करता है तो वो भी उनको सहयोग करते हैं, और इस वजह से दोनों की टैली हो जाती है 30 पॉइंट्स ईच। सिनेरियो नंबर 2, धोखा देव अलग अलग प्लेयर के साथ गेम थियरी के लिए। तो पहला सीन धोखा देव वर्सेस बदला प्रसाद। तो पहले राउंड में धोखा देव हमेशा की तरह धोखा देते थे। बदला प्रसाद जो पहले बहुत अच्छे से पेश आते हैं, और जब उनको पहले राउंड में पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ तो बस अब वो ज़िंदगी भर के लिए धोखा देव को अपना दुश्मन समझ लेते हैं। फिर सेकंड राउंड में बदला प्रसाद उनको धोखा दे देते हैं, और बचे ऑल राउंड्स में दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं, और बस एक एक पॉइंट हर राउंड में लेते जाते हैं। अंत में दोनों की टैली धोखा देव को 14 पॉइंट्स मिलते हैं और बदला प्रसाद जी को 9 पॉइंट्स मिलते हैं। अब सोचिए धोखा देव अगर कामिनी से गेम थियरी खेले तो क्या सीन होगा? तो कामिनी शुरू में तो अच्छे पेश आती है तो वो सहयोग करेगी। वही धोखा देव अपने नेचर के हिसाब से वो पहले राउंड में धोखा दे देते हैं, लेकिन कामिनी वो दूसरी बार फिर से अच्छे से पेश आती है तो दूसरे राउंड में भी वो कोऑपरेट करती है, लेकिन धोखा देव फिर धोखा दे देता है। अब तीसरे राउंड में कामिनी तीसरे टाइम अपने फ़ायदे की सोचती है और वो धोखा देती है, तो उसे पता चलता है कि धोखा देव ने तीसरी बार भी उसे धोखा दे दिया। अब कामिनी को पता चल गया कि यार 3 बार इस आदमी ने धोखा दिया, अब ये कोई भरोसे के लायक नहीं। तो अगले हर राउंड में कामिनी भी उसे धोखा देती है, और इन द एंड दोनों की टैली धोखा देव को 18 पॉइंट और कामिनी को 8 पॉइंट्स मिलते हैं। अब सोचिए धोखा देव अगर जैसे को तैसा कुमार से गेम थियरी खेलते हैं तो टैली क्या होगी? तो राउंड 1 में जैसे कि तैसा कुमार जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो अच्छे से पेश आता है और वो कॉपरेट करता है, लेकिन जब धोखा देव उसे पहले राउंड में धोखा दे देता है तो वो जैसे को तैसा अगले राउंड में जैसे को तैसा कुमार धोखा दे देता है, तो दोनों को सेकंड राउंड में एक एक पॉइंट मिलते हैं, और आने वाले हर राउंड में ये एक दूसरे को धोखा देते जाते हैं और हर एक को एक एक पॉइंट मिलता है। तो एंड में धोखा देव को 14 पॉइंट और जैसे को तैसा कुमार को 9 पॉइंट्स। सिनेरियो नंबर 3, अगर बदला प्रसाद दूसरे प्लेयर के साथ गेम थियरी खेले तो उनको कितने अंक मिलेंगे? जब बदला प्रसाद कामिनी से गेम थियरी खेले तो पहले राउंड में कामिनी जो शुरू में अच्छा बर्ताव करती है वो कोऑपरेट करेगी, और बदला प्रसाद जी जो सबसे पहले अच्छे बर्ताव करते हैं जब तक कि वो धोखा ना दे तो वो भी कोऑपरेट करेंगे। फिर सेकंड राउंड में जबकि बदला प्रसाद जी को पहले राउंड में अच्छा अनुभव आया तो सेकंड राउंड में भी वो कोऑपरेट करते हैं, और कामिनी वो भी सेकंड राउंड में अच्छे से कोऑपरेट करती है। अब थर्ड राउंड में बदला प्रसाद जी फिर से कोऑपरेट करते हैं, लेकिन कामिनी जो कि सेल्फिश है वो तीसरे राउंड में उनको धोखा दे देती है। अब जो बदला प्रसाद जी का उसूल है, एक बार किसी ने धोखा दे दिया तो वो ज़िंदगी भर के लिए दुश्मन बन जाता है, तो चौथे राउंड से लेकर आगे वाले हर राउंड में बदला प्रसाद जी उनको धोखा दे देते हैं, और 10 राउंड के एंड में बदला प्रसाद जी को 21 पॉइंट मिलते हैं और कामिनी को 16 पॉइंट मिलते हैं। अब अगले सीन में जब बदला प्रसाद जैसे को तैसा कुमार से गेम थियरी खेले तो दोनों को कितने अंक मिलेंगे? बदला प्रसाद जो कि शुरू में अच्छा बर्ताव करते हैं, और जैसे को तैसा कुमार जिनकी थियरी ये है कि अच्छे से अच्छा बर्ताव करो और बुरे लोगों से बुरा बर्ताव करो। तो जबकि बदला प्रसाद जी सहयोग कर रहे हैं तो जैसा को तैसा कुमार भी उन्हें सहयोग करते हैं। दूसरे राउंड में फिर दोनों सहयोग करते हैं और उनका सहयोग ऐसे ही चलता रहता है 10 राउंड तक। तो 10 राउंड के एंड में बदला प्रसाद को 30 पॉइंट मिलते हैं और जैसे को तैसा कुमार को भी 30 पॉइंट मिलते हैं। सिनेरियो नंबर 4, अगर कामिनी गेम थियरी दूसरे प्लेयर के साथ खेले तो उसे कितने अंक मिलेंगे? तो जब कामिनी जैसे को तैसा कुमार के अगेंस्ट गेम थियरी खेलती है तो
पहले दोनों राउंड में दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तीसरे राउंड में कामिनी जैसे को तैसा कुमार को धोखा दे देती है। तो चौथे राउंड में जैसे को तैसा कुमार भी उनको धोखा देता है, क्योंकि उसकी थियरी यही है कि सामने वाला अच्छा है तो अगले टाइम आप भी उससे अच्छा बर्ताव करो, अगर सामने वाले ने धोखा दिया तो आप भी उसको अगले टाइम धोखा दो। तो चौथे राउंड में धोखा खाने के बाद कामिनी पाँचवें राउंड में सहयोग करती है। पाँचवें राउंड में दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं। छठे राउंड में कामिनी फिर से उनको धोखा दे देती है। तो सातवें राउंड में जैसे को तैसा कुमार उनको फिर से धोखा दे देते हैं। तब सातवें राउंड में कामिनी को पता चलता है कि जब भी मैं इसे धोखा देती हूँ तो ये अगले बार मुझे धोखा दे देता है, तो इसलिए इससे कोऑपरेट करना अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो अगले सारे राउंड में दोनों भी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो दोनों की टैली सेम होती है। 10 राउंड के बाद दोनों को 28 पॉइंट मिल जाते हैं। कि टूर्नामेंट के एंड में 5 प्लेयर्स ने 5 मैचेस खेले, 4 प्लेयर्स के खिलाफ और एक खुद के खिलाफ। जब इन 5 मैचों की टैली की जाए तो हर प्लेयर्स को कितने पॉइंट्स मिलेंगे, चलिए फिर देखते हैं। तो भोलानाथ जी को मिलेंगे 105 पॉइंट्स, धोखादेव को मिलेंगे 106 पॉइंट्स, बदला प्रसाद जी को मिलेंगे 120 पॉइंट्स, कामिनी जी को मिलेंगे 112 पॉइंट्स और जैसे को तैसा कुमार को मिलेंगे 127 पॉइंट्स। जी हाँ, द विनर ऑफ टूर्नामेंट वॉज जैसे को तैसा कुमार। इन 5 उदाहरणों से हमें क्या सीख मिलती है? अगर आप भोलानाथ हो तो जब आपका सामना धोखेबाज लोगों से होता है तो चांस है कि आप सारा कुछ हार जाओ, लेकिन इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जिनके साथ आप सहयोग करके आपकी प्रगति कर सकते हो। तो भोलानाथ भी उनकी ज़िंदगी एवरेजली कट सकती है। अगर कोई धोखेबाज है तो बस धोखा दे के क्या वो विनर बन सकता है? जी नहीं। धोखेबाज अच्छे लोगों का तो फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में उनको उनके लेवल के भी लोग मिलते हैं और वहाँ पे उनको लॉस भी भुगतना पड़ता है। और धोखेबाज लोगों का सबसे बड़ा रिस्क यही है, हो सकता है कि वो ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी जेल में बिताए, इसलिए धोखेबाज होना कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप बदला प्रसाद जी जैसे बिहेव करोगे तो इतना कठोर होके भी आप कोई विजेता नहीं बन जाते। इसका मतलब है कि लाइफ में आपको लोगों में सुधार देखना चाहिए और उनको माफ़ करने की आप में काबिलियत होनी चाहिए। इससे सहयोग बढ़ता है और आपकी प्रगति में और आधार होता है। कामिनी जी को देखिए, आप मीठा मीठा व्यवहार करके बीच बीच में लोगों को धोखा तो दे सकते हो, लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपको कोई विजेता नहीं बनाती। तो आपको विजेता बनाता क्या है? आपको विजेता बनाता है जैसे को तैसा स्ट्रैटेजी। आप शॉक होंगे कि प्रोफेसर रॉबर्ट एक्सेलरॉड जिन्होंने 1980 में प्रतियोगिता आयोजित की थी, उस प्रतियोगिता में 14 प्रोग्राम्स एक दूसरे के साथ गेम थियरी खेली और उन 14 प्रोग्राम में से जो विजेता प्रोग्राम था उस प्रोग्राम का नाम था टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। रॉबर्ट एक्सेलरॉड ने उस टूर्नामेंट को 2 बार आयोजित किया 1982 में, और आश्चर्य की बात यह थी कि 1982 के बहुत बड़े टूर्नामेंट में 64 प्रोग्राम्स ने पार्टिसिपेट किया और उन 64 प्रोग्राम में फिर से विजेता रही। उस स्ट्रैटेजी का नाम था टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। तो आखिरकार टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी विजेता बन के उभरी कैसे? ये स्ट्रैटेजी विजेता इसलिए बनी क्योंकि इस स्ट्रैटेजी ने सामने वाले को हर राउंड में हराने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसने सार्थक सहयोग को बढ़ावा दिया और विनाशकारी संघर्ष को कम किया। अगर प्लेयर सहयोग करे तो इस स्ट्रैटेजी ने भी सहयोग किया। अगर एक प्लेयर खराब बर्ताव करे तो उसका बस एक ही बार फ़ायदा उठाया। अगर उस प्लेयर ने परिवर्तन किया तो उसे दूसरा मौका देके उसके साथ सहयोग बनाया। और इस प्रतियोगिता से मैंने एक सबसे बड़ा सबक सीखा, विजेता वह नहीं है जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाए। विजेता वह भी हो सकता है जो अच्छे लोगों के साथ बड़ा काम करे और बुरे लोगों के साथ अपना नुकसान कम रखे। इस टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी के 4 सबसे महत्वपूर्ण गुण। पहला, बी नाइस। आप अच्छा बर्ताव करो।
आप किसी को पहला धोखा मत दो, आप पहले डिफेक्ट मत करो। ज़िंदगी में कभी भी किसी इंसान को पहली बार मौका दो, किसी पे थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाओ, किसी को थोड़ी सी मदद करो। दूसरा, प्रतिकार करो। गलत बिहेवियर का परिणाम होना चाहिए। किसी ने अगर वक्त पे आपकी गाड़ी नहीं लौटाई तो अगली बार उसे गाड़ी बिल्कुल मत दो। किसी ने दिए हुए समय तक आपके पैसे नहीं लौटाए तो उसको एक नया पैसा मत दो। लोग आपकी बातों से नहीं, आपके कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं। तीसरा, माफ़ करना सीखो। देखिए, आप कोई बदला प्रसाद नहीं हो कि किसी ने आपको एक बार धोखा दिया और आपने ज़िंदगी भर के लिए उसे बैन कर दिया। ये बचकाना चीज़ है, कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर ज़िंदगी में किसी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, उसने खुद को सुधारा, तो उसमें बदलाव होने के बाद आप उससे सहयोग करो, उन्हें दूसरा मौका ज़रूर दो। चौथा, खुद से क्लियर रहो। कुछ लोग कहते कुछ है और करते कुछ और है। अगर आपने किसी को कहा कि मैं अगली बार गाड़ी नहीं दूंगा, तो कुछ भी हो जाए, आप आपकी बात से मुकरना मत, आप उसे गाड़ी मत देना। अगर आपने किसी से कहा कि मैं अगले बार आपको पैसा नहीं दूंगा, तो आप आपकी बात से मुकर मत जाना। अगले टाइम वो आए तो आप उसको पैसा मत देना। तो अंत में, अगर आप मेरी तरह अगर कभी इस कन्फ्यूजन में रहे हैं कि मैं अच्छा बनूं या मैं बुरा बनूं, तो ना आपको बुरा बनने की ज़रूरत है, ना ही आपको हमेशा के लिए भोला बनकर रहने की ज़रूरत है, और ना ही आपको सबको कट ऑफ करने की ज़रूरत है। पहली चाल आपकी सहयोग की हो सकती है, दूसरी चाल आपकी पहली चाल से मिली हुई जानकारी पे निर्भर हो सकती है। अगर गलत हुआ है तो उसके परिणाम भी भुगतने होंगे, और सुधार का रास्ता भी हमेशा खुला रखिए। याद रखिए, ज़िंदगी एक राउंड का गेम नहीं है। आपकी हर चाल आने वाले अगले राउंड के नियम बनाती है। इसीलिए रिश्ते दिल से निभाइए और आपकी स्ट्रैटेजी दिमाग से चुनिए।